बिहार में पल पल राजनीति बदल रही है और इस राजनीति के बदलने के पीछे कहा जा रहा है कि राजनीतिक दलों ने 2024 की तैयारी शुरू कर दी है। अब इस तैयारी में सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय जनता दल के साथ साथ आने के बाद जनता दल यूनाइटेड ने पूरी की है। 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं और जनता दल यूनाइटेड जो पिछले कई वर्षों से लगभग 17-18 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के साथ बिहार की सत्ता में काबिज थी, वो अब अलग है और ये दूसरा चुनाव होगा 2015 के और 2014 के बाद, जब भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध लड़ेगी जनता दल यूनाइटेड। इसको लेकर के पार्टी के भीतर कई तरह के खेमेबाजी हो रही है, लेकिन इन सब में एक बात कॉमन है कि सभी नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। हालांकि इस बात को लेकर के शुरुआत किया था उपेंद्र कुशवाहा ने। उपेंद्र कुशवाहा जब आए थे अपनी पार्टी का विलय करके जनता दल यूनाइटेड में, तब उन लौकुश समीकरण को लेकर के उनको सबसे मजबूत नेता माना जा रहा था। हालांकि लौकुश समीकरण के सबसे मजबूत नेता के रूप में उन्हें जाना भी जाता है और ख़ास करके कुशवाहा समाज उन्हें अपना नेता मानता भी है। लेकिन इस बीच में एक घटना घटी और उनके आने के तुरंत बाद, जहां एक तरफ RCP सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वहीं कुशवाहा समाज को खुश करने के लिए, या कहा जाए कुशवाहा समाज को लौकुश समीकरण में सब कुछ ठीक ठाक है, नीतीश कुमार उसके मुखिया हैं, ये बात दर्शाने के लिए उमेश कुशवाहा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद शुरू हो गई यात्रा जिसमें लौकुश समीकरण को साधने की बात कही जा रही थी। अब पिछले काफ़ी दिनों से उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के कई तरह की बातें और चर्चाएं हो रही हैं। कहा यह जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा ने विलय तो अपनी पार्टी का कर दिया है, लेकिन वो आ करके खुश नहीं है। इसके पीछे कई कारण बताए जाते हैं, कई तथ्य रखे जाते हैं। कहा यह जाता है कि उपेंद्र कुशवाहा को शुरुआती क्षण में तो सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन जब से RCP सिंह जदयू से बाहर हुए हैं, तब से उपेंद्र कुशवाहा की भी स्थिति ठीक नहीं रही है। उससे पहले RCP सिंह को पार्टी से बाहर कराने के लिए उपेंद्र कुशवाहा को पूरी तरह से अपने कॉन्फिडेंस में लेकर के, जहां एक तरफ ललन सिंह लगातार उनसे मुलाकात करते थे, चर्चाएं करते थे, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी काफ़ी उनको इज्जत सम्मान देते थे और उनके साथ मंत्रणा भी करते थे। लेकिन पिछले काफ़ी समय से उनसे मंत्रणा होना बंद हो चुका है। इन सारी बातों को लेकर के, चाहे आप देख लीजिए कि कुर्नी का चुनाव हो या अन्य मुद्दे, उपेंद्र कुशवाहा अक्सर बाहर ही रहते हैं और उनसे उस तरह की बातें नहीं की जाती है। कुर्नी में भी हमने आपको बताया था, जो तस्वीरें नज़र आई थी कि एक तरफ जहां उपेंद्र कुशवाहा लगातार वहां कुशवाहा समाज के लोगों को वोट देने की अपील कर रहे थे, दौरा कर रहे थे, वहीं जैसे ही उमेश कुशवाहा फिर से प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए, उसके बाद से उपेंद्र कुशवाहा के जनसंपर्क में लोग आना कम कर दिए और वहीं उमेश कुशवाहा के जनसंपर्क में लोगों का हुजूम जुटने लगा। कहा जाता है कि किसी को अगर छोटा करना हो या किसी से दूरी बनानी हो तो उससे बातचीत करना बंद कर दिया था। बिल्कुल इसी अंदाज में उपेंद्र कुशवाहा से, जो पार्टी के फोरम पर है, काफ़ी देखा जा रहा है कि उनको दूर दूर रहना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में एक बार फिर से कुर्नी उपचुनाव के परिणाम आने से पहले देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर के और चुनाव परिणाम आने से पहले उपेंद्र कुशवाहा ने बहुत सारी बातें कही। मीडिया से बातचीत के दौरान उपेंद्र कुशवाहा ने कुर्नी का रिजल्ट आने से पहले ही एक बड़ा, कहा जा रहा है कि झटका दे दिया है। वो झटका खास करके अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए है। उन्होंने स्पष्ट तरीके से जब पूछा गया कि भारतीय जनता पार्टी आपकी सरकार के गलत नीतियों की चर्चा कर रही है, इसके साथ साथ कुर्नी में आप लोगों ने बूथ कैप्चरिंग की उसकी बात कर रही है, तो उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि वो चुनाव हार रहे हैं, इसलिए इस तरह का प्रपंच रच रहे हैं। चुनाव हारने वाले अक्सर प्रपंच ही रचते हैं और बहाने बनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी बिहार से पूरी तरह समाप्त हो चुकी है और अब आने वाली नहीं है। इन सारी बातों को लेकर के जब उनसे और भी बातें पूछी गई तो उन्होंने बहुत सारी बातें कही और सबसे बड़ी बात ये रही कि उपेंद्र कुशवाहा जब ये सब कुछ कह रहे थे तो उनके बगल में उमेश कुशवाहा खड़े थे। इसका सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड एकजुट है, ये दर्शाने की कोशिश नीतीश कुमार की तरफ से और ललन सिंह की तरफ से की जा रही है। ललन सिंह
राष्ट्रीय अध्यक्ष एक बार फिर से बन गए हैं और जानकार बताते हैं कि इस पद पर उपेंद्र कुशवाहा की नज़र थी, लेकिन अब इन सारी बातों को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा बिल्कुल अलग तरह के बयान दे रहे हैं। अब देखना होगा कि ये बयान कितने दिनों तक चलता है। इससे पहले उन्होंने कहा था कि जीते जी तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। इन सारी बातों में आने वाला 8 तारीख जो कि चुनाव परिणाम आएगा, उसके बाद से बिहार की राजनीति में क्या कुछ बदलेगा देखना दिलचस्प होगा। जुड़े रहिएगा। बेचैनी तो लगभग सभी दलों की बढ़ गई है कि आखिर क्या कुछ होगा, 8 तारीख को कौन जीतेगा कौन हारेगा। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।